टीजर देखा था ना, सब कह रहे थे कि ठीक है, अच्छी कोशिश है, लेकिन वही ज़ॉम्बी ट्रेलर देखने के बाद अब कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। अगर आपने सिर्फ ट्रेलर देखकर छोड़ दिया है तो यकीन मानिए आपने बहुत बड़ी डिटेल मिस कर दी है। ज़ॉम्बी ये सिर्फ पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिस्क है। हमने टीजर रिव्यू में बात की थी कि माहौल कैसा होगा, लेकिन ट्रेलर ने जो तबाही दिखाई है, जिस तरह कराची की गलियों में ईद का जश्न मौत का खेल में बदला है, वो देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। आई एम श्योर आपके भी। फहद मुस्तफा और महविश हयात, इन दोनों को हमने हर तरह के रोल्स में देखा है, लेकिन इस ट्रेलर में जो उनकी आंखों में डर है ना, वो बिल्कुल रियल है। ये वायरस वाकई कोविड की तरह फैला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। आज मैं टीजर की पुरानी बातों को रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं उन 3 बड़े हिडन क्लूज की जो इस ट्रेलर में छुपे हैं और जो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएंगे। तैयार हो जाएं क्योंकि ये रिव्यू टीजर से कहीं ज्यादा फास्ट और डिटेल पैक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब उन बातों पर आते हैं जो ट्रेलर ने की है एक्सपोज। टीजर में तो सिर्फ भागम भाग देखी थी, लेकिन ट्रेलर ने असली बॉम्ब फोड़ा है। सबसे पहले ये कोई हॉलीवुड वाली अजीब बीमारी नहीं दिखाई उन्होंने। ट्रेलर में साफ बोला गया है कि ये कोविड की तरह फैल रहा है, मतलब ये चीज ऑडियंस को सीधा हिट करेगी कि हम सब ने वो क्वारंटीन वाला डर तो देखा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें मास्क पहना और इसमें तो जान बचाने के लिए भागना है। और सबसे क्रेजी बात जो ट्रेलर ने रिवील की है वो ये कि ये ज़ॉम्बीज सुन सकते हैं। ट्रेलर में कहा गया है कि वो आवाज की तरफ आते हैं, तो सोचो जरा कि कराची का शोर होगा, ईद का ढोल, वो बाइक की साइलेंसर निकाली हुई आवाजें, तो ये सब उन ज़ॉम्बीज के लिए इन्विटेशन कार्ड है। फिल्म में जितना ज्यादा शोर होगा उतनी ही मौत करीब होगी। ये कॉन्सेप्ट फिल्म में जबरदस्त टेंशन पैदा करेगा। एक और चीज नोटिस की आपने, ट्रेलर में वो नेशनल डिजास्टर वाला एंगल, गवर्नमेंट कह रही है कि स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि हमारी अपनी आर्मी या पुलिस को पूरा शहर को ब्लॉक करना पड़ेगा। टीजर में लग रहा था कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग की कहानी है, लेकिन ट्रेलर ने साफ कह दिया कि अगर एक भी ज़ॉम्बी बाहर निकला तो कयामत आ जाएगी। स्टेक्स अब सिर्फ 2 लोगों की जान तक नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की सर्वाइवल पर है। ट्रेलर का वाइब देखकर लग रहा है कि डायरेक्टर ने लॉजिक पर काम किया है, सिर्फ खून खराबा नहीं दिखाया। करते हैं बात उन 2 लोगों की जिनके लिए ये ईद शायद आखिरी साबित होने वाली है, फहद मुस्तफा और महविश हयात। ट्रेलर की शुरुआत याद है, फहद पूछते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा फेयर कौन सा है, और महविश कहती है लूजिंग यू। भाई ये सुनता ही समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक ज़ॉम्बी किलिंग फिल्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कहानी है जहां मौत सामने खड़ी है और आपको अपने सबसे प्यारे इंसान को बचाना है। फहद मुस्तफा का वो लुक देखा आपने, वो पुराना चॉकलेटी बॉय वाला इमेज बिल्कुल खत्म, यानी कि वो एक ऐसे बंदे के रूप में आए हैं जो टूट चुका है, थक चुका है, लेकिन हार नहीं मान रहा। और महविश, उनकी चीखों में वो असर है कि आपको फील होता है कि सिचुएशन कितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन ट्रेलर का सबसे दर्दनाक सीन पता है कौन सा है? जब फहद कहता है कि आई विल बी बैक और एंड में हम देखते हैं कि वो अकेले रह गए और शायद कुर्बानी देनी पड़ रही है। एक बात नोटिस करें, हमारी फिल्म में अक्सर इमोशनल सीन्स बहुत लंबे और बोरिंग होते हैं, लेकिन यहाँ एक्शंस के बीच में जो ये डर दिखाया गया है वो ट्रेलर को ह्यूमन बनाता है। वो सीन जहाँ कहा जाता है कि आज तेरा दिन है, जीतना है तूने, ये सुनकर लगता है कि शायद ये कोई मिशन है जो फहद को पूरा करना है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। आपको लगता है कि इनमें से कोई एक ज़ॉम्बी बन जाएगा? क्योंकि ट्रेलर के एंड में जो खामोशी थी वो कुछ बुरा होने का इशारा दे रही है। बड़ी सीधी बात है, पाकिस्तान में जब भी सीजीआई या वीएफएक्स की बात होती है तो सबसे पहले जो रिएक्शन आता है वो होता है हंसी मजाक का, लेकिन ज़ॉम्बीज का ट्रेलर देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। वो ज़ॉम्बीज देखे थे आपने, उनका मेकअप, उनकी मूवमेंट, वो कहीं से भी कोई सस्ते नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर ने वाकई उन पर मेहनत की है यार। बॉलीवुड की तरह वो सीजीआई मॉन्स्टर्स नहीं लग रहे, बल्कि असली इंसान लग रहे हैं जो वायरस का शिकार हो रहे हैं, और यही चीज डर को रियल बनाती है। और भाई लोग, वो एक्शन सीक्वेंस, कराची की तंग गलियों में भागना, बिल्डिंग से गिरना, वो आग वाले सीन्स, ट्रेलर देखकर लग रहा है कि कैमरा वर्क पर बहुत पैसा लगाया गया है बॉस। वो एक सीन है ना जहां बिल्डिंग ब्लॉक करने की बात हो रही है, वहां जो टेंशन क्रिएट हो गई वो टॉप नॉच है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने फिजिकल एक्शंस पर फोकस किया है, मतलब सिर्फ कंप्यूटर पर सीन्स नहीं बनाए, बल्कि असली धमाके और असली भागम भाग दिखाई गई है। और वो साउंड डिजाइन, जब ज़ॉम्बीज चीखते हैं या खामोशी में उनकी चलने की आवाज आती है, 180 डिग्री का चेंज होने वाला है ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए। मुझे तो लग रहा है कि ये फिल्म सिनेमेटोग्राफी के मामले में नए रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। आपको क्या लगता है कि हमारा वीएफएक्स अब द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद इस लेवल तक पहुंच गया है कि हम ज़ॉम्बीज दिखा सकते हैं? ट्रेलर देखकर तो जवाब मेरा यस है। तो भाई पूरा ट्रेलर देखने के बाद मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सीधी बात है, ज़ॉम्बीज कोई आम फिल्म नहीं होने वाली। ये या तो पाकिस्तानी सिनेमा का एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी या फिर ये एक बहुत बड़ा रिस्क साबित होगी। लेकिन ट्रेलर की इंटेंसिटी और विजुअल्स देखकर एक बात तो पक्की है कि डायरेक्टर ने दिल खोलकर मेहनत की है। हम कब तक वही पुरानी सास बहू वाली वाइब सिनेमा में देखते हैं? हमें ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स मूवीज चाहिए, और फहद मुस्तफा ने वाकई हमारा और यकीनन अब सबका दिल जीत लिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये वायरस पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेकर? ट्रेलर में कहा गया है कि ईद उल अज़हा 2026 को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, मतलब इस बड़ी ईद पर कुर्बानी के साथ साथ सर्वाइवल का असली खेल भी देखने को मिलेगा। मुझे तो लगता है कि ये फिल्म मौला जज का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि अभी से सोशल मीडिया पर इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा है। अगर इसका स्क्रीन प्ले उतना ही मजबूत हुआ जितना ये ट्रेलर है तो ऑब्वियसली ये रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन दोस्तों, असली फैसला तो आप लोग करेंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी मूवीज के लिए तैयार है या फिर हमें अभी भी सिर्फ लव स्टोरीज ही बनानी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि फहद और महविश में से कोई एक ज़ॉम्बी बन जाएगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी दे, मैं हर कमेंट पढ़ने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल फिल्मी बातें करने को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम ऐसे ही मजेदार ब्रेकडाउन करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, कहीं कोई
पीछे से ना आ जाए। गुड बाय।